जी, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि अक्सर ऐसे होता है कि यहाँ पे हायरिंग पर्सन की डिटेल्स होती हैं, आप उससे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। या जैसे अब इसमें जो जॉब पोस्ट करने वाली कंपनी है बॉटम लाइन अकाउंटिंग सॉल्यूशंस, ये इटसेल्फ एक अकाउंटिंग फर्म लग रही है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको जो है वो एक न्यू टैब में ओपन कर लेंगे। फिर इसके लिंक्डइन पेज पे जाएंगे और इसके एम्प्लॉयज़ को देखेंगे। और अगर इनके एम्प्लॉयज़ में कोई एचआर है तो हम एचआर से भी कनेक्ट करके उससे भी राब्ता कर सकते हैं, उसको भी मैसेज कर सकते हैं। और इनका कोई एम्प्लॉय है जो आपको लगता है कि लेट से अगर आप बुक कीपिंग पोजीशन पे अप्लाई कर रहे हैं और इनका कोई एम्प्लॉय भी एज अ बुक कीपर काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप उससे भी राब्ता कर सकते हैं कि वो आपको इस कंपनी में रेफर करे। ठीक है। तो बात कैसे करनी है वो मैं अभी बताऊंगा। वैसे आप लोगों को ये टेम्पलेट मैसेजेस ये सब कुछ चैट जीपीटी बना देता है। आप उसको सिचुएशन बताओ कि लेट्स से कि एक हायरिंग कंपनी है, मैं उस पर अप्लाई करना चाहता हूँ। उस कंपनी के एक एम्प्लॉय को मैं चाहता हूँ कि मैं लिंक्डइन पे मैसेज करूँ कि वो मुझे रेफर करे अपनी कंपनी में, तो उसको कैसे मैं 3 लाइनर प्रोफेशनल मैसेज कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको चैट जीपीटी भी बना के दे देता है। मैं भी अभी आप लोगों से शेयर करूंगा। तो ये डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं। मतलब जरूर इजी अप्लाई पे अप्लाई करना काफ़ी नहीं है, और मोस्टली जो इजी अप्लाई के थ्रू अप्लाई कर रहे होते हैं उनको रिस्पॉन्स नहीं आता। तो द पॉइंट इज कि अगर हायरिंग पर्सन यहाँ पे मौजूद है, आपको उसकी डिटेल्स मिल रही हैं तो आप उससे कनेक्ट करें। नहीं मिल रही तो जिस कंपनी के बारे में जॉब जिस कंपनी की जॉब पोजीशन है उस कंपनी के लिंक्डइन पेज पे जाएं और देखें कि जो उसके एचआर हैं या उसके एम्प्लॉयज हैं उससे उनसे कनेक्ट करें। ठीक है। आप किसी भी लिंक्डइन पे पेज पे जाते हैं ना कंपनी के, तो आपको वो एम्प्लॉयज वगैरह या उसके एचआर वगैरह शो होना शुरू हो जाते हैं। अब ये कुछ टेम्पलेट्स हैं जो मैं आप लोगों के सामने शो कर रहा हूँ अभी। जैसे पहली, आफ्टर लुकिंग एट देयर पोस्ट ऑन लिंक्डइन एंड रीडिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन, आप किसी के बारे में भी, जैसे अभी मैंने दिखाया था, दो लोगों ने पोस्ट की हुई थी कि यूके बेस्ड फर्म है और उनको एम्प्लॉयज चाहिए। तो आपने उनको कैसे रेफर करना है, ये एक छोटा सा टेम्पलेट। हाय माय नेम इज एंड आई एम करेंटली, जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर बिगिनर हैं तो आप बताएं कि मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ अपॉर्चुनिटी। ठीक है। आई सॉ योर पोस्ट अबाउट दिस। और उसके बाद अपनी ये सारी चीजें, बहुत लंबा मैसेज भी नहीं करना। ठीक है। काइंडली आप लोग अपने माइक्स का ख्याल रखें। मैं साथ साथ वैसे म्यूट तो कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग खुद से भी ख्याल रखें। अच्छा। तो इस तरह का जो मैसेज है आप लोग बना के भेज सकते हैं। मतलब बहुत बड़ा मैसेज भी नहीं है लेकिन मकसद भी पूरा कर रहा है। ठीक है। इसी तरह आप लोग जो है वो कॉन्टेक्टिंग विद एन एम्प्लॉय ऑफ अ हायरिंग कंपनी, अगर कोई हायरिंग कंपनी आपने देखी है, चाहे लिंक्डइन पे देखी है चाहे इंडीड पे देखी है। अच्छा, मैं बताऊं कि इंडीड पे भी जो कंपनीज पोस्ट कर रही होती हैं उनको आपने लिंक्डइन पे जाके सर्च करना है। इंडीड वाली कंपनी को लिंक्डइन पे जाके सर्च करना है और अगेन उनके एम्प्लॉयज से, उनके एचआर से जाके आपने राब्ता करना है। ठीक है। ऊपर वाला टेम्पलेट ये वाला आप एचआर के लिए यूज कर सकते हैं। ये नीचे वाला टेम्पलेट आप एम्प्लॉय के लिए यूज कर सकते हैं। हाय, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई सॉ एन ओपनिंग फॉर दिस दिस दिस, गिवन योर एक्सपीरियंस एट द कंपनी आई वॉज वंडरिंग इफ यू वुड फील comfortable रेफरिंग मी और शेयरिंग एन insights अबाउट द रोल। ठीक है। ये आप लोग कर सकते हैं। और कॉन्टेक्टिंग विद एन एम्प्लॉय ऑफ एनी कंपनी एज अ बिगिनर आपने कैसे करना है, आप ये भी लिख सकते हैं। आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम करेंटली लुकिंग टू स्टार्ट माई प्रोफेशनल जर्नी एंड रियली एडमायर योर कंपनी एंड द वर्क इट डज। इफ देयर इज एवर एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ बिगनर और ट्रेनी पोजिशन, आई वुड बी ट्रूली ग्रेटफुल इफ यू कुड कंसीडर रेफरिंग और सजेस्टिंग वगैरह वगैरह। ठीक है। तो इस तरह के मैसेजेस जब तक आप लोग लोगों को लिंक्डइन पे रीच आउट करके करेंगे नहीं, तो बैठे बैठे खाली इजी अप्लाई के थ्रू जॉब नहीं मिलने वाली। ठीक है। पहली चीज। और दूसरा, मैंने बताया कि सिर्फ लिंक्डइन के थ्रू हायरिंग कंपनीज को सर्च नहीं करना, इंडीड पे भी सर्च करना है। और जिन कंपनीज को आप इंडीड पे सर्च करेंगे उन कंपनीज को आके लिंक्डइन पे देखना है। ठीक है। उनकी प्रोफाइल पे जाना है, उनके पर्सन, रेलिवेंट पर्सन से कनेक्ट करना है।
ये स्ट्रेटेजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इस सब के साथ अगर आप अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल ऑप्टिमाइज भी रख रहे हैं, अब ऑप्टिमाइज का मतलब क्या है? ऑप्टिमाइज का मतलब ये है कि अच्छा, अभी ना थोड़ी देर पहले किसी ने कहा था कि सर आप अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल जो है वो काइंडली दिखा दें स्क्रीनशॉट लेने के लिए। देखिए लिंक्डइन पे आप लोगों को हजारों लोगों की अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स, ऑप्टिमाइज प्रोफाइल्स मिलेंगी। आइडिया लेने के लिए आइडिया लेना चाहिए, अच्छी बात है। अ, मेरी ये जो लिंक्डइन की प्रोफाइल है, ये बेसिकली सेकंड प्रोफाइल है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अभी सिर्फ 117 कनेक्शंस हैं। ये मैंने अभी रिसेंटली बनाई थी, मतलब बनाई तो साल हो गया शायद बनाए हुए, लेकिन मैं इस पे एक्टिव नहीं हूँ, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ। इससे जो पहले मेरी प्रोफाइल थी वो समाओ मतलब खत्म हो गई, ब्लॉक हो गई। उस प्रोफाइल से जो है मैंने असल लिंक्डइन पे काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है। और अभी जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, मतलब मुझे एज सच कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं लिंक्डइन को एक्टिवली यूज़ करूं जॉब एक्विजिशन के लिए या क्लाइंट हंटिंग के लिए। तो अभी जो एग्जिस्टिंग काम है मेरे से वही नहीं मैनेज हो रहा होता, तो मैं अभी लिंक्डइन पे इस वजह से ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। लेकिन ये है कि लिंक्डइन का आप लोग बिल्कुल आइडिया ले सकते हैं कि हेडर किस तरह का होना चाहिए आपके जो हैं। अब यहाँ पे जो नाम के नीचे मैंने जो चीज लिखी हुई है वो बेसिकली ये है कि मैं क्या हूं, ठीक है, मैं क्या करता हूं, ठीक है। और आपने भी कोशिश करनी है यही लिखना है कि आप क्या हो और आप क्या करते हो, दैट्स इट। आपके काम से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर आप बिगिनर हो तो आप इस चीज की फिक्र ना करो कि आपके काम से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, आप जस्ट अपने बारे में अच्छा सा लिख दो, ठीक है। और दूसरा ये कि प्रोफाइल पिक्चर प्रोफेशनल होनी चाहिए। ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर एआई टूल से बनी हुई है, आप लोग एआई टूल से बनाएं, एक्सप्लोर करें। हर चीज हो जाती है, चीजों को एक्सप्लोर करें, ठीक है। मैं बता देता हूं आप लोगों को, रीमेकर एआई करके एक टूल होता है, रीमेकर एआई। उससे जाके आप अपनी एआई की पिक्चर बना सकते हैं। उसको क्या होगा, आप कोई भी उसको अच्छी सी पिक्चर देंगे, साथ में अपना फेस, अपने फेस की कोई भी पिक्चर देंगे रैंडम, तो वो चेंज कर देगा आपकी पिक्चर को उस बंदे की पिक्चर में जो आपने उसको दी होगी। रीमेकर डॉट एआई करके एक टूल है, तो उससे आप अपनी अच्छी अच्छी एआई की पिक्चर्स बना सकते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद मैं ये बोल रहा था कि जब आप लिंक्डइन पे डेली बेसिस पे पोस्ट कर रहे होंगे, तो पोस्ट करने का फायदा आपको ये होता है कि जब आप किसी को कनेक्ट करते हैं, किसी एचआर को या किसी इंप्लॉय को, किसी भी पर्सन को, तो जाहिर है जब आप किसी को कनेक्ट करते हैं और मैसेज करते हैं तो तब तो वो आपकी प्रोफाइल देखता ही है। वैसे आप, बहुत से लोग बिगिनर्स ना बहुत कुछ सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, पता नहीं मेरी प्रोफाइल पे कोई आएगा नहीं आएगा, ऐसा होगा नहीं होगा। भाई आप करो, आप कनेक्ट करो, लोग आएंगे, जब आपकी प्रोफाइल देखेंगे कुछ नजर आएगा, आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। एफर्ट्स करने से मिलता है, आजकल के दौर में बैठे बिठाए कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। जो आपको ये कहे कि बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाएगा, वो झूठ बोल रहा है आपसे। अच्छा, कुछ मैसेजेस आए हुए हैं, मैं साथ साथ रिप्लाई कर दूं फिर आगे बढ़ते हैं। जी टेम्पलेट आपको मिल सकता है, जिसको भी टेम्पलेट चाहिए होगा वो मुझे मैसेज कर दे, मैं उसको सेंड कर दूंगा। एंड वर्किंग एज एन फ्रीलांसर और अंडर मीडिएटर्स, सो व्हाट राइट एट द प्लेस ऑफ कंपनी, उनके हर किसी एम्प्लॉय से कांटेक्ट कैसे होगा, कनेक्शन रिक्वेस्ट मैसेज देम। क्या चीज़ पेड या फ्री, किस चीज़ का पूछा है? अच्छा, दूसरा ये है, किसी ने सर्विसेज के बारे में पूछा था कि जो रिक्वेस्ट आती हैं लिंक्डइन पे सर्विसेज की, उसके लिए वो बस लिंक्डइन ने एक ऐसा फीचर बना दिया है कि वो प्रीमियम अकाउंट फिर ज़रूरी होता है। उनको आप तभी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं या उन तक आप तभी पहुंच सकते हैं। ये लिंक्डइन ने जो है ना, बस एक पैसे कमाने का थोड़ा सा तरीका देखा है, लालच देके ना। लेकिन फिलहाल मैं बिगिनर्स को हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जब तक आप लोग पैसे कमाना शुरू नहीं हो जाते तो पे करना ना स्टार्ट करें। लिंक्डइन का भी फ्री लिंक्डइन यूज़ करें, कोई मसला नहीं है, मत जाएं प्रीमियम की तरफ। जब तक आप लोगों की जर्नी स्टार्ट नहीं होती तो किसी भी चीज़ को पे मत करें। मतलब इस तरह की चीज़ों को, फ्री चीज़ों से काम चलाने की कोशिश करें। अगर फ्री चीज़ों से कोई काम नहीं कर पा रहा तो वो पेड से भी मोस्टली नहीं कर पाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के ना कम्युनिकेशन के मसले भी होते हैं, ये चीज़ भी आइडेंटिफाई करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पे मैं अलग से कभी सेशन रखूंगा कि हाउ टू कम्युनिकेट विद क्लाइंट। ये इतना बड़ा मसला है कुछ स्टूडेंट्स का कि वो अफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाते एम्प्लॉयर से, क्लाइंट से, जिसकी वजह से क्लाइंट नहीं ले पाते और जॉब भी नहीं ले पाते, ठीक है। तो अपनी इन चीजों पे डेली बेसिस पे काम करें। जब तक
वो कहते हैं कि किसी चीज को आपने अच्छे से सीखना है ना, तो आप उसको पढ़ाना शुरू कर दो। तो आप पढ़ा नहीं सकते, तो आप क्या करें कि उसके बारे में सीख के लिंक्डइन पे पोस्ट डालना शुरू कर दें। ठीक है। कोशिश करें, जो लोग इंट्रोवर्ट नहीं हैं वो मोबाइल का कैमरा सामने करें, कोई अच्छी सी 1 मिनट की रील बनाएं, इंग्लिश में बना लें, चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवा लें, पोस्ट कर दें लिंक्डइन पे। ठीक है। रील्स बनाएं, डालें। ठीक है। रीच आएगी आप लोगों को। रील्स नहीं बनानी, इंट्रोवर्ट हैं, शाय हैं, वटेवर जो भी है। वैसे तो अगर कोई इंट्रोवर्ट है, शाय है, तो इस चीज़ पे उसको काम करना चाहिए, लेकिन अगर स्टिल, तो कम से कम आर्टिकल्स लिखें, पोस्ट करें चीज़ों के बारे में लिंक्डइन पे, ताकि आप लोगों को रीच आए। मैं ये बार बार बातें इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस का पता चले कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अभी इस ये जो लिंक्डइन की प्रोफाइल आप लोगों को सामने नजर आ रही है, इसमें 117 कनेक्शन हैं, इसमें 1,000 से ज़्यादा कनेक्शन वगैरह थे। मैंने सबको डिलीट किया था। मैंने सोचा था कुछ अर्सा पहले कि मैं इस प्रोफाइल को फिर से रीबिल्ड करूंगा एक स्ट्रैटेजी के थ्रू। तो इस वजह से लेकिन खैर अभी मुझे उसका टाइम नहीं मिल रहा। तो बहरहाल आप लोग जो है वो मेरी प्रोफाइल से, अभी कुछ दिनों में मैं अपनी प्रोफाइल में मैं एक्टिव हो रहा हूँ, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो रहा हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ऑनलाइन सेशंस भी प्लान कर रहा हूँ। तो उससे भी इंशाल्लाह आप लोगों को हेल्प होगी। लेकिन और भी बहुत सारी प्रोफाइल्स होती हैं जिनसे आप आइडियाज़ ले सकते हैं कि आपकी फील्ड के लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं। अच्छा, अपनी फील्ड के लोगों से ना कनेक्शन बनाने का फायदा ये होता है कि आप लोगों को ये पता चल जाता है कि आप लोगों की फील्ड के लोग लिंक्डइन पे क्या कर रहे हैं। एक आइडिया मिल जाता है। तो आइडिया जनरेशन के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। वैसे नहीं, बहुत ज़्यादा लोग ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि सर, लोग कहते हैं अपनी फील्ड के लोगों से कनेक्शन बनाओ, अपनी फील्ड के लोगों से कनेक्शन बनाओ। अपनी फील्ड के लोगों से कनेक्शन बनाने का एक फ़ायदा ये होना है कि आप लोगों को आइडियाज़ मिलेंगे, दैट्स इट। बाकी को ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला। सच बता रहा हूँ। ठीक है। तो यहां तक हो गई अच्छा जी चीजें क्लियर। इसी तरह अब मैं क्या करता हूं, अब मैं जाता हूं इंडीड पे, बल्कि मैं लिखता हूं क्विक बुक्स बुक कीपर। मैं कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, मैं बुक कीपिंग को बेस बना रहा हूं, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। क्विक बुक्स बुक कीपर जॉब्स इन लाहौर, लेट्स से। एंटर कर दिया मैंने। सबसे पहले क्या है, Indeed.com। ठीक है। पहला प्लेटफॉर्म, मैं इस पे क्लिक करूंगा। अच्छा, इंडीड को ना आप लोगों ने डेली दिन में 2 दफा जो है वो सर्च करना है, 2 दफा Indeed.com पे जाना है और जॉब्स देखनी है। हर रोज 2 दफा। बाजुकात ऐसा होता है कोई जॉब दिन के टाइम पोस्ट होती है, कोई जॉब रात के टाइम पोस्ट होती है। तो कोई भी नई जॉब आप लोगों से मिस नहीं होनी चाहिए जो भी पोस्ट हो रही है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैं Indeed.com पे क्विक बुक्स बुक कीपर लिखा है, तो यहाँ पे ढेर सारी जॉब्स आ गई हैं। सेमी सीनियर अकाउंटेंट यूके बेस्ड, सेमी सीनियर अकाउंटेंट अगेन। अच्छा, फिर ये बुक कीपर पेट्रा ब्रांड्स, ये लिंक्डइन में भी पोस्ट हुई हुई थी पेट्रा ब्रांड्स की। मैनेजर अकाउंट्स क्यू रियल एस्टेट लाहौर। अच्छा जी, अकाउंटेंट, फिर अकाउंटेंट अगेन ACCA या CA का बैकग्राउंड इनको चाहिए, क्विक बुक्स ऑनलाइन का। ये जॉब अच्छी हो सकती है, इसको ज़रूर जाके देखें। अब यहाँ पे A फॉर अकाउंटेंट लिखा हुआ है, A फॉर अकाउंटेंट को जाके आप लिंक्डइन पे सर्च करें। अगर A फॉर अकाउंटेंट की प्रोफाइल लिंक्डइन पे मिलती है तो उनके लोगों से कनेक्ट करें, उनको मैसेज करें। ठीक है। तो ये सारा जो मामला है ये बेसिकली है बिगिनर्स के लिए, और इसमें अल्टीमेटली बिगिनर्स पे ज़्यादा जोर मैंने इसलिए रखा है कि जब बिगिनर्स को सारी चीज़ें बताऊंगा तो एक्सपीरियंस लोगों की ऑलरेडी कवर हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी। ठीक है। एक्सपीरियंस लोगों को भी यही कुछ करना है, बस बिगिनर और एक्सपीरियंस में फ़र्क ये होगा कि एक्सपीरियंस पर्सन को ज़्यादा जल्दी जॉब मिल जाएगी। एक्सपीरियंस को बहुत जल्दी जॉब मिल जाती है। मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे लेट्स से मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी बात करूं, मैं आज अगर चाहूँ कि मैंने किसी यूके बेस्ड फर्म या US बेस्ड फर्म में जॉब लेनी है, तो आई आई डोंट थिंक कि मुझे 1 हफ्ता भी लगेगा। अगर मुझे 1 हफ्ता लगा या 1 हफ्ता से ज़्यादा लगा तो मैं फिक्रमंद हो जाऊंगा कि सोएब साहब आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, या आप वीक हो गए हो अपनी फील्ड में, लगता है। ठीक है। मैंने आप लोगों को मैं मज़े की बात बताता हूँ, मैंने पिछला एक लिंक्डइन का सेशन रिकॉर्ड किया था, उसमें मैंने लाइव जॉब पे अप्लाई करके दिखाया था अपनी प्रोफाइल से। और उसी दिन रिस्पांस आया था, मैंने ये सब कुछ लाइव दिखाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सेशन, उसका हमने कोई बैकअप नहीं रखा और वो मेरे से डिलीट हो गया। तो बेसिकली एक्सपीरियंस लोगों को ये एज होता है कि जब वो अप्लाई करते हैं थ्रू इंडीड या लिंक्डइन, उनको रिस्पांस बहुत जल्दी आता है।
बिगिनर्स को जल्दी नहीं आएगा, लेकिन जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं कि ये सब कुछ आप लोग करेंगे तो अल्टीमेटली आप लोग जॉब कर ही पाएंगे। और अगर आप लोगों के सिटी में है कोई फर्म, आप लोग लाहौर से हो, कराची से हो, इस्लामाबाद से हो, रावलपिंडी से हो, यूजुअली इन सिटीज में फर्म्स होती हैं जो यूके या यूएस बेस्ड होती हैं, तो आप लोग अपने सिटी में रहते हुए क्या कर सकते हो, जो अपने सिटी में जो अपॉर्चुनिटीज हैं वहां फिजिकली जा सकते हो। बिगिनर्स के लिए बात कर रहा हूँ, फिजिकली जाके वहां बात कर सकते हो कि सर मैं इस तरह से, ये मेरा पोटेंशियल, आई एम दिस दिस दिस, मैं बिगिनर हूँ, मैं बिल्कुल एज अ ट्रेनी फर्म ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। आप लोग मुझे वो क्या कहते हैं उसको, मेरे जहन से निकल गया, वो जो 2-3 महीनों का पीरियड होता है जिसमें आपको चेक करते हैं ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए, और फिर 2-3 महीने बाद आपकी पोजीशन फाइनल हो जाती है, फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए वो साथ लेके चलते हैं। तो उसके लिए आप लोग फिजिकली जाके बात कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें अब तक जितनी मैं बता रहा हूँ ये बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ। अच्छा जी, एआई टूल फ्री है, रीमेकर जो मैंने बताया था, वो आपको 5 साइन अप पे 20 क्रेडिट्स देगा और बाद में हर रोज 5 क्रेडिट देगा। सर प्लीज़ गाइड हाउ टू बिल्ड पोर्टफोलियो एंड शो इट टू क्लाइंट्स, और फील्ड्स का वेबसाइट टाइप होते हैं, हम अपवर्क या इधर उधर अपना पोर्टफोलियो कैसे शो करें। सर टेम्पलेट चाहिए मुझे बुक कीपिंग से रिलेटेड, जिसको टेम्पलेट चाहिए वो मुझे मैसेज कर दे, या फिर मैं कोशिश करूंगा कि ग्रुप्स में ही टेम्पलेट सेंड कर दूंगा। प्लीज़ डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ हैशटैग्स इन लिंक्डइन पोस्ट्स टू गेट मोर रीच। हैशटैग यूज कर सकते हैं। अगेन ये सारा कुछ आपने चैट जीपीटी से करवाना है। चैट जीपीटी को कहना है कि रेलिवेंट कीवर्ड्स यूज करे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंगेज हों, ज़्यादा से ज़्यादा रीच आए, हैशटैग्स इस तरह के डाले कि ज़्यादा से ज़्यादा रीच आए। ये सारा काम आपको चैट जीपीटी करके देगा, इसकी आपने फिक्र नहीं करनी। सर फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड क्विक बुक्स दोनों करते हैं तो किस में ज़्यादा पोटेंशियल है, किस स्किल पे? हर स्किल पे पोटेंशियल है। फाइनेंशियल मॉडलिंग की अपनी मार्केट है, बुक कीपिंग की अपनी मार्केट है, दोनों का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, कंपेयर नहीं कर सकते हम। अगर एक बंदा राइट स्ट्रैटेजी अपना के अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर रहा है, काम सीख रहा है, डेली बेसिस पे अपने स्किल्स अपग्रेड कर रहा है, उनको शोकेस कर रहा है अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर, उस बंदे के लिए अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी है। और जो बंदा ये समझ रहा है कि मैंने कोर्स कर लिया है और अब कोर्स करके शायद मैं कहीं पे भी अप्लाई करूंगा मुझे जॉब ऑफर आ जाएगी बैठे बैठे, तो वो कभी भी नहीं होगा। वो बस उसके लिए, चाहे फाइनेंशियल मॉडलिंग हो चाहे बुक कीपिंग हो, उसके लिए कहीं पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई मार्केट नहीं है। सर आप लाइव अप्लाई करके दिखा दें, इंटर्नशिप इंटर्नशिप प्रोबेशन इंटर्नी सर। जी बिल्कुल, प्रोबेशन पीरियड ऐसे ही है। पोर्टफोलियो, यार पोर्टफोलियो का मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो बुक कीपर्स का पोर्टफोलियो होता है वो कोई, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। पोर्टफोलियो ज़्यादा टेंशन होती है डिज़ाइनर्स, जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स लोग होते हैं, वीडियो एडिटर्स होते हैं, डिजिटल मार्केटर्स होते हैं, या इवन जो फाइनेंशियल मॉडलिंग करते हैं। जो फाइनेंशियल मॉडलिंग वाले लोगों को एक्सेल पावर बीआई के डैशबोर्ड्स, रिपोर्ट्स के स्क्रीनशॉट्स लेके उनको अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना पड़ता है। जो एक बुक कीपर होता है, बुक कीपर तो क्विक बुक्स की किसी भी रिकॉर्ड का रिपोर्ट का जाके स्क्रीनशॉट लेके लगा दे तो वो पोर्टफोलियो है। ठीक है, तो बुक कीपर को ये टेंशन नहीं है ज़्यादा। बुक कीपर क्विक बुक्स के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के जीरो के स्क्रीनशॉट लेके अगर पोस्ट कर देगा और ऊपर लिख देगा कि मैं फलां कंपनी की इस तरह से रिपोर्ट बनाई, ये किया, तो वो उसका पोर्टफोलियो है। तो बुक कीपर का जो पोर्टफोलियो है वो, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं होती। अगर उसमें कोई टेक्निकलिटीज़ हैं तो वो वही हैं जो आपने ऊपर जॉब डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि मैं फ़लाँ क्लाइंट के लिए या फ़लाँ कंपनी में मैंने ये किया, ऐसे ऐसे किया। ठीक है, उसमें पिक्चर या डिज़ाइन कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। ठीक है। अच्छा जी, या इवन कभी आप अगर ये आजमा के देखें, आप क्विक बुक्स की कभी, क्विक बुक्स की स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके अगर कभी लगाएं भी, तो उसमें कोई नंबर्स और ज़्यादा चीज़ें विजिबल नहीं होती हैं। आप अपवर्क पे डालें या कुछ वगैरह ना, तो वो बस एक फॉर्मेलिटी होती है। आपको ज़्यादा आपका जो ऊपर डिस्क्रिप्शन है वो मैटर करती है कि आपने किस कंपनी के लिए क्या किया या किस क्लाइंट के लिए क्या किया। ठीक है, आप लिंक्डइन पे भी डाल सकते हैं, आपको पता है। अगर आप बिगिनर हैं और आपको लगता है कि ठीक है मेरे पास एक्सपीरियंस तो नहीं है या मैंने प्रैक्टिकली कुछ किया नहीं है, लेकिन एक काम मुझे पता है कि ये काम, लेट्स से मैं क्विक बुक्स या जीरो में बैंक रिकॉन्सिलिएशन तो मैं आराम से कर सकता हूँ, वो कोई मसला ही नहीं है मेरे लिए।
चाहे मेरे पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, लेकिन मैंने कोर्स में देखा है, मैंने यूट्यूब पे देखा है, बहुत आसान होता है, मैं इजीली कर सकता हूँ। तो उसमें क्या है कि आप लिंक्डइन पे पोस्ट डाल सकते हैं कि मैं अपने क्लाइंट के लिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन की आज क्विक बुक्स में, और अगेन स्क्रिप्ट आपने चैट जीपीटी से लिखवाना है, ठीक है। अब उससे क्या हो रहा होगा कि ये भी आपका लिंक्डइन पे ऑटोमेटिकली एक पोर्टफोलियो बन रहा है, ठीक है। तो वो चीजें जो आपने की तो नहीं है, लेकिन यू आर श्योर कि आप कर सकते हैं, उसको सैंपल क्लाइंट तस्वुर करके अपने जेन पे लिंक्डइन पे डाल दिया करें कि मैंने ऐसा किया है। क्योंकि खाली नॉलेज बेस्ड पोस्ट करके भी तो शो नहीं ना होगा कि आप क्या हो या आप में कितना टैलेंट है। और अगेन, जो बिगिनर्स फर्म्स में अप्लाई करते हैं उनको ये बताना जरूरी होता है फर्म्स में कि सर मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मैं फ्रीलांसिंग करता रहा हूँ और मैंने फ्रीलांसिंग में इतना इतना काम जरूर किया है, मतलब मैं बिल्कुल बिगनर नहीं हूँ, आई हैव द स्किल। मैंने कोर्स किया है, मैंने चीज़ें सीखी हैं और मैंने फ्रीलांसिंग वर्क किया है, और उसमें इतनी इतनी चीज़ मैंने अपने हाथ से की हुई है। तो अगर आप मुझे अपॉर्चुनिटी देंगे, मैं बहुत जल्दी विद इन 1 मंथ आपको कुछ करके दिखाऊंगा, सेट होके दिखाऊंगा। ये सारी चीजें, ये सारी लाइंस आप लोग स्क्रिप्ट लिखवा के इंग्लिश में रट सकते हो। इंटरव्यू में बात करनी हो इंग्लिश में, रटी रटाई लाइनें बोला करो, ठीक है। जब तक ये सब मेहनतें नहीं करोगे, काम नहीं बनेगा, और जब ये मेहनत कर लोगे तो इंशाल्लाह फ्लो जो है वो बड़ा आसान हो जाएगा इन सब चीजों का। अच्छा, रिज्यूमे के बारे में मैं बात कर दूं कि रिज्यूमे जो है वो, अगर जस्ट पेरोल को फोकस कर लें आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। पेरोल एक अलग पोजीशन है, खाली जो पेरोल एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी जॉब अलहदा से पोस्ट हो रही होती है। जिसमें आप अच्छे हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग में अच्छे हैं तो फाइनेंशियल मॉडलिंग में ऑप्टिमाइज करें, क्विक बुक्स में अच्छे हैं तो क्विक बुक्स में ऑप्टिमाइज करें, दोनों में अच्छे हैं तो दोनों करें, दोनों से रिलेटेड पोस्ट करें और अपने बायो में लिखें कि मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग भी करता हूँ, मैं बुक कीपर भी हूँ, दोनों चीज़ें लिखें, कोई मसला नहीं है। सर आई हैव स्टार्टेड पोस्टिंग एट लिंक्डइन, कैन यू रेट। जी बिल्कुल, आप मुझे लिंक सेंड कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह करूँगा। अच्छा, रेज्यूमे के बारे में मैं आ जाता हूँ। रेज्यूमे में ये है कि आपने कैनवा पे जाना है और कैनवा पे एटीएस फ्रेंडली जो होते हैं टेम्पलेट्स, उनको यूज़ करना है। एटीएस फ्रेंडली टेम्पलेट्स क्या होते हैं मैं उनके बारे में बता देता हूँ। वो टेम्पलेट्स होते हैं जिनमें पिक्चर नहीं होती। अब वो ज़माना चला गया है, लोग समझते हैं कि मैं अपनी पिक्चर डालूंगा रिज्यूमे में, कमाल किस्म की पेंट कोट पहना होगा तो बड़ा अच्छा। नहीं, रिज्यूमे आपके सिंपल होना चाहिए, ठीक है। सिंपल रिज्यूमे जिनमें बहुत सारा टेक्स्ट शो हो रहा होता है ना, फर्स्ट पेज पे इतना सारा टेक्स्ट शो हो रहा होता है, वो यूजुअली एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम्स होती हैं, उनमें पिक्चर्स नहीं होती हैं, और उनमें आपने क्या करना होता है, अगेन कीवर्ड्स, सब कुछ स्क्रिप्ट रिज्यूमे का भी चैट जीपीटी से लिखवाना है। टेम्पलेट कैनवा का यूज करना है, किस जगह पे क्या लिखना है चैट जीपीटी को सारा बताना है कि भाई ये मेरा सीन है तो मुझे बना दो। और अगेन बिगिनर्स जो हैं, जो काम उनको लगता है कि वो कर सकते हैं, श्योर है उसके बारे में, वो अपने सीवी में उसका मेंशन कर दें कि मैं फलां क्लाइंट के लिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन की, फलां क्लाइंट के लिए मैंने इस तरह से किया। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं ताकि आप लोगों का कुछ ना कुछ शो, बिल्कुल ही आप बिगिनर तसव्वुर ना किए जाओ, ठीक है जी। नहीं, बिगिनर्स पोस्ट के लिए मैंने बताया तो है, सिर्फ इंफॉर्मेटिव कंटेंट ना लिखें, वो ये भी बताएं कि मैंने किसी क्लाइंट के लिए ये किया। मैंने बताया है कि वो चीज़ बताएं जो उनको लगता है कि वो कर सकते हैं, उन्होंने बेशक की नहीं है कभी, लेकिन उनको यूट्यूब से देख के या कोर्स से देख के वो चीज़ लगता है कि हाँ ये इजी है। जैसे बैंक रिकॉन्सिलिएशन, यार बैंक रिकॉन्सिलिएशन इज़ वेरी सिंपल। आप लोगों ने क्विक बुक्स में जीरो में सीखी हुई है, मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से बैंक अपलोड करना है, ट्रांजैक्शंस को कैसे कैटेगराइज करना है, यही सारी रिकॉन्सिलिएशन होती है, ठीक है। और अगर कभी कोई टेक्निकल चीज आ जाए तो ग्रुप्स इसीलिए अवेलेबल हैं कि आप लोग अपनी क्यूरीज जो है वो शेयर किया करें। नहीं, रेज्यूमे आप लोग कैनवा पे जाके रेज्यूमे के टेम्पलेट्स देखेंगे तो मैं बता रहा हूँ, कुछ टेम्पलेट्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखा होता है, पिक्चर की जगह नहीं होती, आप लोगों ने वही रेज्यूमे यूज़ करना है। मैं जो है ना आप लोगों को दिखा भी देता। मैं असल में ना मैं जल्दी जल्दी चाह रहा हूँ कि बताने को बहुत कुछ है, लेकिन टाइम थोड़ा कम है मेरे पास, तो इस वजह से मैं।
अच्छा, मुझे जल्दी जल्दी ये फीडबैक दें कि आज के बाद जो है वो बिगिनर्स को अब ये परेशानी तो नहीं होगी कि एक्सपीरियंस इतना मांग रहे हैं, क्वालिफिकेशन ये मांग रहे हैं। मैं क्या आप लोगों को सही तरह समझा पाया हूँ कि किस तरह से चीज़ें आप लोगों ने करनी है, और एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन की फिक्र नहीं करनी, बल्कि उसको ठीक है, खत्म। उसको आप लोगों ने यूज करना है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने आप को बिल्ड करने के लिए। जो फर्म्स आपसे रिक्वायर कर रही हैं, जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनकी, उनको आप लोगों ने यूज करना है। यूट्यूब पे सर्च करो, चैट जीपीटी पे सर्च करो, मुझे कहो कि सर इस चीज का सेशन जरूरी है, इस चीज पे सेशन रखना चाहिए। ठीक है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। अगर एक्सपीरियंस बंदे को 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन में जॉब मिल जाती है, तो बिगिनर को 3 महीने लग जाएंगे यार, मिल जाएगी। ठीक है। पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल के बारे में अगर मैं बता दूं, तो कुछ लोग होते हैं उनका बैकग्राउंड सीए से है, यहाँ पे एसीसीए से है, कुछ का बीकॉम बीबीए वगैरह से है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सीए, जो तो सीए परस्यू कर रहे हैं या उन्होंने करना है, करना चाह रहे हैं, उनके लिए तो जाहिर है एक ही रूट है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीए से थक हार के अब साइड पे हो रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं स्विच करना। तो उनके लिए मैं बता दूं कि बहुत बहुत पोटेंशियल है यूके और यूएस बेस्ड फर्म्स में। स्टार्टिंग पे यहाँ पे 30,000 होती है, 40,000 होती है मिनिमम। ठीक है, बिगिनर की मैं बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस्ड की नहीं बता रहा। ये स्टार्टिंग पे ट्रेनी की, जो ट्रेनी पोजीशन होती है ना उसकी। और विद इन 1 ईयर अगर आप लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, तो ये फर्म्स आपको 1 लाख तक भी पहुंचा देती हैं विद इन 1 ईयर। सो यहाँ से आप लोग इसका पोटेंशियल का पता लगा सकते हैं, स्पेशली वो लोग जो सीए इंटर भी नहीं कर पा रहे होते फॉर सो मैनी रीजंस। हर किसी की अपनी अपनी रीजन होती है, और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं कि अब कैरियर उनका किस तरफ जाए, उनको कुछ समझ नहीं आ रही होती। तो यूके या यूएस बेस्ड फर्म्स की तरफ जाना बहुत अच्छा है। इवन ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सिर्फ रिमोट जॉब्स की तरफ देखो, आप लोग ऑन साइट अपनी सिटीज़ में फर्म्स को ज्वाइन करो। 1 साल लाजमी एक्सपीरियंस बनाओ, 2 साल एक्सपीरियंस बनाओ। जब एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे तो फ्रीलांसिंग, रिमोट जॉब्स, ये सब कुछ आप लोगों के लिए वैसे ही बहुत आसान हो जाएगा। स्टार्टिंग में सबसे आसान चीज़ होती है ऑन साइट जॉब करना। ठीक है। और इसमें सेकंड चीज़ ये है कि जब आप लोग लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करते हो ना, तो आप लोगों के लिए रिमोट जॉब करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जो रिमोट अपॉर्चुनिटीज आ रही होती हैं, आप लोग जॉब्स पे जाओ, लिंक्डइन पे सर्च करो, कंट्री यूके यूएस लगाओ, रिमोट का फिल्टर लगाओ, और कंपनीज में अप्लाई करो। जब आप लोगों की लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होगी, तो हो सकता है कि आप लोगों को रिमोट जॉब भी मिल जाए, या कोई खुद आपको रीच आउट करे कि भाई आप उसके लिए रिमोटली काम करो। ठीक है। मैं खुद इस वक्त 1 से 2 फर्म्स ऐसी हैं जिनके लिए रिमोटली अपनी मर्जी के टाइम पे काम करता हूँ। मैं इवन बाउंड भी नहीं हूँ, मतलब ये भी नहीं है कि मैंने 9 से 5 बैठना है। जस्ट वो मुझे बता देते हैं कि ये क्लाइंट है, ये काम करना है, और मैं उसको अपनी मर्जी के टाइम पे करता हूँ। ठीक है। तो ये सब आहिस्ता आहिस्ता होता है। आप लोगों ने प्रोसेस पे यकीन रखना है, जर्नी पे यकीन रखना है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी, फौरन से डिसहार्ट होके नहीं बैठ जाना। ये याद रखें कि जितनी एफर्ट आप लोग रोज बरोज डाल रहे होते हैं, जो चीज़ कर रहे होते हैं, वो कुछ ना कुछ एडअप ही हो रही होती है आपकी जर्नी में ना। अब यहाँ पे मैं रिज्यूमे लिख के सर्च किया है, तो बेसिकली ये जो इस तरह के जो टेम्पलेट्स होते हैं, ये एटीएस फ्रेंडली माने जाते हैं आजकल के दौर में। तो इनको आप लोगों ने यूज़ करना है, और इसमें आपने अपनी डिटेल्स डालनी है। ठीक है जी। अच्छा, आप लोगों ने एक काम और करना है कि मुझे पर्सनली, मेरा नंबर ग्रुप में आप लोगों को पता है, मुझे पर्सनली आप लोगों ने इस सेशन के बाद जो है वो कोर्सेज के बारे में फीडबैक लाजमी देना। ठीक है। जो कोर्सेज जो आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों से उसको क्या सीखने को मिला, आप लोग कितना प्रोडक्टिव आप लोगों को वो लगे, हर तरह का फीडबैक मुझे देना है। मैं उस फीडबैक को यूज़ करूंगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मैं अब एक्टिवली इंशाल्लाह प्लान कर रहा हूँ सेशंस करने का, और मैं सोशल मीडिया पे भी एक्टिव होना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए ही और ऑडियंस के लिए। तो मैं उस पर इंशाल्लाह आप लोगों के फीडबैक को यूज़ करूंगा। ऑनेस्ट फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को कितना अच्छा फील हुआ, क्योंकि बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा लोग जो है वो फीडबैक दे रहे होते हैं कि सर हमने इस तरह का प्रैक्टिकल कोर्स नहीं किया अभी तक कहीं, और हमने पहले 1-2 जगह से कोर्स किया, लेकिन यहाँ पे जिस तरह की इंफॉर्मेशन दी है। तो आप लोगों के फीडबैक से एक तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, दूसरा ये
कि जो मैं अपने क्लाइंट्स पे प्रैक्टिकल काम कर रहा होता हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो प्रैक्टिकल चीज़ें भी आप लोगों को सेशन टू सेशन दिखाऊं, आप लोगों के साथ शेयर करूं। ठीक है। तो मैंने वैसे ही अब प्लान किया हुआ है कि हर हफ्ते कम से कम एक सेशन लाजमी करना है, और हर सेशन आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ऐसे ही प्रोडक्टिव रहा करेगा। तो आप लोगों ने मुझे मेरे पर्सनल जो नंबर है उस पे फीडबैक लाजमी देना है सेशन के बाद। ठीक है जी, सेशन के हवाले से ना दीजिएगा बेशक, ओवरऑल कोर्सेज के बारे में दीजिएगा। अच्छा, अब कोई चीज़ रह तो नहीं गई डिस्कस करने वाली, लेट मी सी। अच्छा, फ्रीलांसर्स के लिए मैं एक बात बता दूं कि जो लोग कहते हैं नहीं हमने तो जॉब करनी नहीं है, हमने जस्ट फ्रीलांसिंग करनी है और हमने क्लाइंट ढूंढने हैं लिंक्डइन से, तो उनके लिए मैं कहूँगा लेट से अगर आप बुक कीपर्स हो, आप बुक कीपिंग करते हो और आपका टारगेट ये है कि आपने रेस्टोरेंट्स की बुक कीपिंग करनी है फॉर एग्जांपल, तो आप लोग सर्च करो लिंक्डइन पे और रेस्टोरेंट ओनर्स को अपने साथ ऐड करो, कनेक्शंस बनाओ। ठीक है। या फिर वैसे ही सिर्फ यूएस के लोगों के साथ कनेक्शन बनाओ अगर आपने यूएस के लोगों की बुक कीपिंग करनी है। यूएस ज़्यादा बड़ी मार्केट है, ऐसे ज़्यादा फायदा वहीं पे होता है, क्लाइंट्स भी ज़्यादा इजी वहीं से मिलते हैं एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। लेकिन सर आई कैन डू एवरीथिंग, तो आप हर चीज़ के बारे में पोस्ट करें लिंक्डइन पे, हर चीज़ के बारे में लिखें आई एम प्रोफेशनल अकाउंटेंट। अकाउंटेंट फिर हर चीज़ कर सकता है, अकाउंटेंट स्लैश पेरोल एक्सपर्ट। ठीक है। सर एक्सपीरियंस तो है नहीं तो पिक्चर, अच्छा ये हो गया। शुड वी इंक्लूड बैंक रिकॉन्सिलिएशन इन लिंक्डइन हेड, नहीं 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 नहीं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन आपने लिंक्डइन हेडलाइन पे नहीं लिखना। बैंक रिकॉन्सिलिएशन तो एक जस्ट छोटी सी चीज़ है ना जो बुक कीपिंग के अंदर आती है। इस तरह तो फिर आप पता नहीं क्या क्या आप लिखने बैठ जाएंगे। ये इस इन चीज़ों के बारे में पोस्ट करनी होती है। सर क्लाइंट कम्युनिकेशन पे इंशाल्लाह एक सेशन, ठीक है जी, क्लाइंट कम्युनिकेशन पे भी एक सेशन हो जाएगा। अभी मैंने यूके के ग्रुप में मैसेज किया था कि नेक्स्ट सेशन हम रखेंगे कि यूके के लोगों को प्रॉब्लम आ रही होती है कि फाइलिंग कैसे करनी है, कि हम क्लाइंट्स को सर्विसेज कैसे दे सकते हैं, तो मैंने उस पर कहा था कि एक सेशन उस पर रखेंगे। इसी तरह कम्युनिकेशन पे आप लोग कह रहे हैं, कम्युनिकेशन पे भी सेशन बिल्कुल रखेंगे। सर क्यूबीए में एडवांस चीज़ें क्या होती हैं? एडवांस चीज़ें, अ, देखें,